जी, तो अस्सलाम वालेकुम। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हम लोगों ने एक रिपोर्ट बनाई थी और हम लोगों ने कस्टमर रिपोर्ट बनाई थी, कस्टमर डिटेल और वेंडर डिटेल रिपोर्ट बनाई थी। आज हम ना इसके ऊपर मज़ीद रिपोर्ट्स बनाएंगे। आज हम रिपोर्ट्स को शो भी करवाएंगे कि कैसे सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोगों ने रिपोर्ट शो करवानी है और उसके बाद हम मज़ीद जो हमारी बाकी की रिपोर्ट्स रहती हैं तो उन रिपोर्ट्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो मैं आपको ना एक ओवरलुक दे देता हूँ अपने सॉफ्टवेयर का इस एपिसोड के अंदर कि ये सॉफ्टवेयर हम लोगों ने बनाया है जो यहाँ सेटअप एरिया में कस्टमर और वेंडर बनते हैं। फिर आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉक हो जाता है। जैसे आपका प्रोजेक्ट लॉक होता है इसमें तमाम करेक्ट फंक्शनैलिटी है। विन फॉर्म हम सी शार्प विन फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। तमाम करेक्ट की फंक्शनैलिटी इसके अंदर मौजूद है कि आपने कुछ भी एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास पेमेंट्स का है कि कोई भी प्रोजेक्ट जब हम लेंगे जो प्रोजेक्ट हमारे पास बना होगा तो उसकी हमने पेमेंट्स वगैरह ले लेनी है। तो उससे रिलेटेड हम लोगों ने फिर रिपोर्ट्स बनाना स्टार्ट किया था। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने कस्टमर डिटेल, कस्टमर वाइज प्रोजेक्ट की रिपोर्ट और वेंडर रिपोर्ट बनाई थी। तो आज हम सबसे पहले ये काम करते हैं कि हम सबसे पहले ना इनको शो करवा देते हैं। तो मैंने वो थोड़ा सा काम कर लिया, मैं आपको ना वो बता देता हूँ कि हम लोगों ने वो काम क्या किया है। सबसे पहले हमें हमें ना चाहिए था कि जहाँ पे हम लोगों ने ये 3 जो रिपोर्ट्स बनाई हुई थी, अपना कस्टमर प्रोजेक्ट वाइज़ रिपोर्ट, कस्टमर डिटेल रिपोर्ट, वेंडर डिटेल रिपोर्ट। यानी कि हम लोगों ने कस्टमर डिटेल, कस्टमर वाइज़ प्रोजेक्ट और वेंडर डिटेल रिपोर्ट बना ली थी। हम लोगों का अब एक ऐसा सेंट्रल मैकेनिज़्म चाहिए था जिसके थ्रू हम लोगों ने यहाँ पे रिपोर्ट शो करवानी थी। तो उसके लिए फिर मैंने एक नया फॉर्म बनाया। ये फॉर्म उसी तरीके से बनाया मैंने जिस तरीके से हम लोगों ने पुराने फॉर्म्स बनाए हैं। तो मैंने इसका नाम रखा है आरपीटी शो, यानी कि रिपोर्ट शो। ये हमने रिपोर्ट्स के फॉर्म और रिपोर्ट्स के फ़ोल्डर के अंदर ही बनाया है। तो मैं इस फॉर्म को खोल के दिखा देता हूँ। अच्छा, अब इसके ऊपर जो ये टूल लगाया है ना मैंने, यहाँ से टूल बार में आप आएँगे और यहाँ पे आप क्रिस्टल रिपोर्ट वीवर जब करेंगे ना, क्रिस्टल रिपोर्ट वीवर, तो ये क्रिस्टल रिपोर्ट वीवर मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। तो ये व्यू है जौन-सा है ना, वो यहाँ पे चल रहा है और वो हम लोगों ने यहाँ पे अपना अटैच कर दिया है, यहाँ पे। अच्छा, अब हम लोगों ने ना एक और काम यहाँ पे बड़ा मज़े का किया है कि हम लोगों ने इसके अंदर जब मैं डबल क्लिक करूँगा ना, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये कोड विंडो आ चुकी है और कोड विंडो के अंदर जो इसका अपना जो था ना, अपना ऑब्जेक्ट था, जो इसका अपना पॉइंट है, जो इस पूरी क्लास को कॉल करता है और इन तमाम कंपोनेंट्स को इनिशिएट करता है, वहाँ पे हम लोगों ने ना एक पैरामीटर ले लिया स्ट्रिंग रिपोर्ट के नेम का। तो हमने सारी की सारी रिपोर्ट्स की जो कोडिंग है ना, वो हम लोगों ने इस फॉर्म के पीछे कर दी है, इसी के अंदर। तो हमें जो रिपोर्ट का नेम आता है ना, तो वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि वो उस रिपोर्ट का नेम क्या है। अगर ये नेम है तो हम लोगों ने एक रिपोर्ट कॉल कर लिया, दूसरा नेम है तो दूसरी रिपोर्ट कॉल कर लिया, तीसरा नेम है तो तीसरी रिपोर्ट कॉल लिया। इस तरह से हम सारी की सारी रिपोर्ट्स हम लोगों ने यहीं पे लगा दी हैं। और यहाँ पे ये हमारा ये फॉर्म है, इस फॉर्म पे डबल क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आएँगे और जो इसका कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर जौन-सा है ना, वो ये होता है कि जैसे ऑब्जेक्ट बनता है ना, तो फ़ौरन वो कॉल हो जाता है, ठीक है? उसका नाम और आपका क्लास का नाम ना सेम होता है। तो वो इनिशिएट करेगा सारी के सारी कंपोनेंट्स को और यहाँ पे दिखेगा कि जो उसको पैरामीटर हमें मिला है तो वो कौन-सा है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया कि हम लोगों ने एक क्लास बनाई थी अपना डीबीसी, जो हम लोगों ने क्लास बनाई थी पहले एपिसोड के अंदर, ये वाली। तो यहाँ पे हमारा एक मैकेनिज़्म था जिसके थ्रू ना हम डेटा टेबल वापस मँगवा देते हैं। तो आप ये देखोगे ना, डेटा टेबल जाता है। तो ये वो तमाम क्वेरी हैं जिसमें हम सिलेक्ट की क्वेरीज़ लगाते हैं। तो अब हमने क्या किया था कि हम लोगों ने रिपोर्ट्स बना ली थी। रिपोर्ट्स में हम लोगों ने तमाम की तमाम फ़ील्ड्स वगैरह रख दी थी। अब हमने उन फ़ील्ड्स पे ये अपना डेटा भिजवाना था। तो मैंने एक बहुत ही आसान मैकेनिज़्म यहाँ पे बनाया है। मैंने ये बहुत ही आसान कोड बनाया है कि आप इसके थ्रू ना किसी भी रिपोर्ट के अंदर अपना डेटा भिजवा सकते हैं। तो मैंने उसी फ़ंक्शन को कॉल करवाया, उसको एक क्वेरी दी। हम यहाँ पे इनलाइन क्वेरी कर रहे हैं। हम लोग अभी और मज़ीद कुछ नहीं कर रहे हैं। हम स्टॉप का रख सकते थे इसको, मज़ीद डिज़ाइन पैटर्न यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग कोई डिज़ाइन पैटर्न, कोई स्ट्रक्चर यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने बहुत आसान कोडिंग रख रहे हैं। इसमें हम लोगों ने ये इनलाइन क्वेरी लिखी है। इनलाइन क्वेरी के आगे मैंने ना साइन डाला है। साइन क्या होता है कि अगर क्वेरी जोन-सी है ना, वो मल्टीपल लाइन पे जा रही है ना, तो वो ब्रेक नहीं होती। जहाँ तक उसे ये मिलता था ना, इनवर्टेड कॉमर्स मिलते हैं, तो वहाँ तक वो उसको ले लेती है। वो डेटा टेबल के अंदर आ जाएगी। फिर हम लोगों की जो रिपोर्ट हम लोगों ने बनाई थी, कस्टमर डिटेल, जो हम लोगों ने रिपोर्ट बनाई थी पिछले एपिसोड के अंदर, कस्टमर डिटेल, तो उसका हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। उस एक ऑब्जेक्ट को फिर हम लोगों ने डेटा टेबल को डेटा सोर्स दिया, ठीक है? ये वही डेटा सोर्स है जो यहाँ पे लगा हुआ है और उसके थ्रू हम लोगों ने ऑब्जेक्ट का जो रिपोर्ट सोर्स दिया है, वो भी हम लोगों ने क्रिस्टल रिपोर्ट वीवर कौन-सा है, जो हम लोगों ने यहाँ पे लगाया है, उसको हम लोगों ने रिपोर्ट अलॉट कर दी है, ठीक है? तो ये जो रिपोर्ट का ऑब्जेक्ट हमने बनाया था, उसको डेटा दे के हमने वो इसको लॉड कर दिया और इसके बाद हमने इसको रिफ्रेश कर दिया। अब ये हमारा क्योंकि पहले से ही ये
हमारा कॉल हो रहा है, तो उसके साथ ही वो क्या करेगा कि उस रिपोर्ट को बीच में डाल के उसे कॉल कर लेगा। तो मैं आपको ना इसको चला के एक बार दिखा देता हूँ कि ये रिपोर्ट थी कस्टमर और कस्टमर डिटेल रिपोर्ट। जैसे मैंने कस्टमर डिटेल रिपोर्ट पे क्लिक किया है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमारा वीवर आ चुका है और उसके अंदर हमारी रिपोर्ट जो सी है ना वो लोड हो चुकी है। तो ये इस तरह से ना मैंने कोई सारी की सारी रिपोर्ट, जितनी रिपोर्ट्स हम लोगों ने बनाई थी ना, वो सारी रिपोर्ट्स मैंने यहाँ पे लगा दी हैं। तो आप भी इसी तरीके से इसी कोड का स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हो और अपनी रिपोर्ट्स बना सकते हो। ये हमारी कस्टमर वाइज प्रोजेक्ट डिटेल रिपोर्ट थी। ये अगर मैंने आपको नहीं दिखाई तो मैं आपको दिखा देता हूँ, बल्कि मैंने दिखाई थी ये वाली रिपोर्ट ना अपनी प्रीवियस एपिसोड के अंदर। तो ये वही है। तो ये कस्टमर वाइज प्रोजेक्ट दिखा दिया कि ये कस्टमर की डिटेल है और ये उसके साथ हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, ये उसके टोटल पैसे हैं और ये यहाँ पे ग्रैंड टोटल है। तो ये मेरी पिछली एपिसोड में आपको ये वाली एपिसोड मिल जाएगी। अगर आपको ये एपिसोड ना मिले तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपको वो एपिसोड भिजवा दूंगा, मतलब आपकी वो अपडेट अपडेट कर दूंगा मैं वो अपडेट रिपोर्ट ना। तो अगर आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आ रहा है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें इसको। और यहाँ पे हम लोगों ने वेंडर की डिटेल रिपोर्ट भी हम लोगों ने लगा दी है। तो जो तीन रिपोर्ट्स हम लोगों ने बनाई थी, वो तीन रिपोर्ट्स हम लोगों ने ना यहाँ पे लगा दी हैं। तो आज फिर हम लोग अपनी बाकी की रिपोर्ट्स बनाते हैं जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बनानी है। उसके लिए मैंने क्या किया कि उसके लिए मैंने ना यहाँ पे जितना भी मेरा जो मैंने टेबल बनाया था, जो मेरी पहले एपिसोड के अंदर आप लोगों ने देखा था कि मैंने टेबल बनाया, तो वो सारी की सारी मैंने क्यूरीज यहाँ पे लगा ली हैं। तो आप लोगों को पता था जैसे कि मेरा ट्रांजैक्शन मास्टर और ट्रांजैक्शन स्लेव के अंदर अपना डिटेल पड़ी हुई है प्रोजेक्ट्स की। प्रोजेक्ट की डिटेल पड़ी हुई है, जो हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो ये मास्टर है, ये डिटेल है मेरा, यहाँ पे डिटेल पड़ी हुई है। अब जो ये कस्टमर आईडी है, तो वो मेरा ये कस्टमर आईडी है। ठीक है। ये कस्टमर आईडी मेरा है, जिसके अंदर मैंने अपना बाकी की कस्टमर की मेन डिटेल रखी हुई है। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं इन तीन क्यूरीज को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। और मैं चैट जीपीटी में आ जाता हूँ। चैट जीपीटी में आने के बाद मैं इनको कहता हूँ कि मुझे एक ऐसी क्यूरी बना दे जिसके अंदर ना ये सारी की सारी चीज़ें आ रही हों। ठीक है। अब हम ज़्यादातर काम हम लोगों को रंग बेस्ड कॉन्सेप्ट्स होना चाहिए, बाकी का सारा काम जो है ना हम एआई की मदद से करवा सकते हैं। तो मैं यहीं पे ये तीनों क्यूरीज देता हूँ। यहाँ पे आप देखें, मैंने ये तीनों क्यूरीज दी और मैंने यहाँ पे लिखा कि आई वांट टू सिलेक्ट द ट्रांजैक्शन मास्टर एंड स्लेव एंड एसोसिएटेड transaction slave data and customer whose transaction it is। ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे दे दिया है प्रॉम्प्ट कि मैंने कहा कि मुझे ये वाला सारी डिटेल चाहिए। ठीक है। आई वांट टू सेलेक्ट ऑल द डिटेल्स, लिख देते हैं ऑल द डिटेल्स फ्रॉम दिस। और यहाँ पे कस्टमर के साथ, जो कस्टमर है ना उसके साथ ये वाला कनेक्ट है। ठीक है। तो मैंने इसको बता दिया कि उसके साथ ना ये चीज़ कनेक्ट है। तो मैं ये स्पेलिंग थोड़ी सी ठीक कर देता हूँ। और मैंने यहाँ पे ये बता प्रॉम्प्ट दे दिया, तो मुझे ये क्यूरी उसने ना बना के देनी है। तो मैंने ये क्यूरी भिजवाई। ठीक है। मैंने आपने देखा होगा मैंने वो तीनों क्यूरीज दे दी हैं, ये ट्रांजैक्शन मास्टर, ये ट्रांजैक्शन स्लेव और ये कस्टमर। तो मैंने वो दे दी है। अब वो उसको ना अपना यूँ कह लें कि फैच कर रहा है। उसने वहाँ पे इनर जॉइन लगा दिया है, ट्रांजैक्शन स्लेव के साथ जॉइन लगा दिया है। तो मैं अगर इस क्यूरी को कॉपी करके यहाँ पे रन करता हूँ। ठीक है। मैं यहाँ पे रन करता हूँ इस क्यूरी को, तो मैं देखूंगा कि उसने क्या मुझे दिया है। उसने दे दिया कस्टमर, और कस्टमर के साथ उसने एसोसिएटेड प्रोजेक्ट दे दिया मुझे। और उसकी सब जो पेमेंट्स वगैरह आई हुई थी वो उसने मुझे दे दी हैं यहाँ पे। ठीक है। अभी हम पेमेंट नहीं यहाँ पे उस तरह से कैटेगरी, अभी हम प्रोजेक्ट की पेमेंट ले रहे हैं कि प्रोजेक्ट जो सा उसका था उसकी क्या पेमेंट है, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे ले ली। हमारे पास जो कस्टमर वन है उसका प्रोजेक्ट है, हमारे पास जो कस्टमर टू है उसका प्रोजेक्ट हमारे पास है। तो वो हमारे पास यहाँ पे डिटेल जो होती है ना वो यहाँ पे आ रही है। ये आप देखोगे तो ये चीज़ें मेरे पास ना इस तरह से आ रही हैं। और यहाँ पे मेरे पास ट्रांजैक्शन आईडी, डिटेल आईडी चेंज है, तो वो सारी चीज़ें मेरे पास उस तरह से आ रही हैं, क्योंकि स्लेव के अंदर उसकी मल्टीपल रोज़ थी। एक में एक रो थी, एक में मल्टीपल रो थी, तो वो चीज़ें उस तरह से आ रही हैं। स्लेव में डेटा जो सा ना वो ये वाला है, जो आपने प्रोजेक्ट में देखा होगा, ये वाला डेटा जो सा ना ये स्लेव में जाता है। तो अगर ये 2 रोज़ हैं, जैसे ये वाला प्रोजेक्ट है, इसमें 2 रोज़ हैं, तो ये कस्टमर 1 का प्रोजेक्ट है, कस्टमर 2 का प्रोजेक्ट है, तो इसमें 2 रोज़ इसकी हैं और 1 रो इसकी है, क्योंकि इसमें कोई डेटा नहीं है। तो ये 3 जो सी है ना, ये मेरे पास वहाँ पे डेटा फेच हो गया है। तो हमारे चैटजीपीटी ने हमें क्यूरी लिख दी है। अब इस क्यूरी को ना हम लोगों ने रिपोर्ट में कन्वर्ट करना है। तो अगर आप देखो ना, मैं अभी आपको बताता हूँ ये कैसे आपने करना है। तो ये क्यूरी जो हमें आई थी ना, हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है कि वो फंक्शन को हम लोग बंद कर देते हैं, जो प्रोजेक्ट हम लोगों ने रन किया हुआ था। यहाँ पे आके मैं एक और रिपोर्ट ऐड करता हूँ, इसके अंदर न्यू आइटम और रिपोर्टिंग, और यहाँ पे किससे रिपोर्ट, और मैं यहाँ कर देता हूँ
हमारे पास है, हम इसको एक दे देते हैं इनिशिएटिव जो हमने पहले नहीं दिया था। तो नेमिंग का एक कन्वेंशन है आरपीटी, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ प्रोजेक्ट डिटेल्स। ठीक है, तो मैंने प्रोजेक्ट डिटेल्स की एक रिपोर्ट बना दी है आरपीडी के नाम से, और मैं यहाँ पे भी इसको ब्लैंक ले लेता हूँ, मुझे भी ज़रूरत नहीं है उसकी। तो मैंने रिपोर्ट ले ली है, यहाँ पे मेरी ये रिपोर्ट आ चुकी है। तो मुझे अभी यहाँ पे सबसे पहले कनेक्शन चाहिए, तो डेटाबेस एक्सपर्ट, ये कनेक्शन मैंने पहले बनाया था, ये प्रीवियस एपिसोड पे मैंने बनाया हुआ है, मैंने वहाँ पे दिखाया हुआ ये कैसे बनाते हैं। तो ये मैंने बना लिया, तो अब मैं ऐड कमांड करूँगा, इसके अंदर वाली क्यूरी पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद मैंने इसे क्रिएट कर दूँगा। अच्छा, अभी क्योंकि हम लोग कोई पैरामीटर वगैरह नहीं दे रहे, यहाँ पे पैरामीटर क्रिएट हो रहा था, हमने पैरामीटर क्रिएट नहीं करना, हमारा सीधे सीधे क्यूरी है। तो बना के हम लोगों ने ओके कर दी है, ओके कर दिया है। अब हमारे पास ये तमाम की तमाम फील्ड्स यहाँ पे आ चुकी हैं। ठीक है, अब ये क्या करना है हम लोगों ने ग्रुप वाइज करना है प्रोजेक्ट। ठीक है, तो जो हमारा प्रोजेक्ट का नेम है ना, ये यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम, इसके थ्रू ना हम लोग ग्रुप कर रहे हैं, यानी कि एक प्रोजेक्ट की डिटेल अलग आ जाए, दूसरे प्रोजेक्ट की डिटेल अलग आ जाए, तीसरे प्रोजेक्ट की डिटेल अलग आ जाए। तो ये ग्रुप की नेम है, मैं इंसर्ट ग्रुप करता हूँ। इंसर्ट ग्रुप के अंदर ट्रांजैक्शन आईडी की बेस पे नहीं, बल्कि मैंने करना है प्रोजेक्ट की बेस पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट नेम। ठीक हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में प्रोजेक्ट बेस पे ये आ गया यहाँ पे। ठीक हो गया, तो मैंने यहाँ पे क्या करना था, मैंने यहाँ पे डिटेल चाहिए थी, तो मैं सबसे पहले इंसर्ट में टेक्स्ट ऑब्जेक्ट में मैं एक टेक्स्ट ऑब्जेक्ट डालता हूँ ताकि मैं अपनी रिपोर्ट बना दूँ। तो मैंने इसको नाम दे दिया है प्रोजेक्ट डिटेल्स। सही हो गया, प्रोजेक्ट डिटेल्स मैंने नाम दे दिया इसको। मैं इसको ज़रा सेट कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा खूबसूरत लगेगा ना, और जो हमारी रिपोर्ट का फॉर्मेटिंग है ना उसको ये मैच करे। तो मैंने इसे बीच में रख के, मिड में रख के इसे कर दिया है, और साथ में जो उसका फ़ॉन्ट है वो हम 22 रख रहे हैं, तो मैंने इसको 22 रख दिया है। और साथ में प्रॉपर्टी में आके मैं इसका जो कलर है, बैक कलर, वो इसका कर दूंगा लाइट ग्रे, और ये हमारा सेट हो गया। इंसर्ट में आके मैं एक ले लूँगा स्पेशल ऑब्जेक्ट, और स्पेशल ऑब्जेक्ट में मैंने ले लिया प्रिंट डेट। सो ये मेरी प्रिंट डेट आ गई यहाँ पे, और मैंने साथ में लेना था प्रोजेक्ट अपना स्पेशल फील्ड में पेज। ठीक है, तो ये मेरी यहाँ पे सिनेरियो आ गया। अब जो ये ग्रुप हेडिंग है ना, यहाँ पे ये प्रोजेक्ट के नेम से ग्रुप हेड करेगा। तो ये आप अगर देखो ना, तो ये प्रोजेक्ट 1, ये प्रोजेक्ट 2 आ रहा है। ठीक है, तो जितने प्रोजेक्ट हमारे बने हुए हैं तो वो उस तरह से उसको ग्रुपिंग कर रहा है। सो अब हम लोगों ने ना इसकी थोड़ी सी सेटिंग करनी है। तो सेटिंग हमने क्या करनी है कि जो हमारा प्रोजेक्ट का हेडर है ना, प्रोजेक्ट का हेडर उसने हमारा चेंज होना है। तो उसके अंदर मुझे क्या चाहिए, मुझे कस्टमर का नाम चाहिए, मुझे कस्टमर का नेम मिल गया। ओके, मुझे कस्टमर का नेम मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए था, प्रोजेक्ट का नाम मेरे पास वैसे ही आ रहा है। ठीक है, और प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, मेरे पास प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन आ गई, किस डेट को मैंने ये प्रोजेक्ट लिया था वो आ गया, इसकी टोटल अमाउंट आ गई मेरे पास। ठीक है, और इसका यहाँ पे ना इसका स्टेटस आ गया मेरे पास, कि यार ये अभी किस स्टेटस में पड़ा होगा। सही हो गया, तो मेरे पास ये मेजर डिटेल आ गई है जो मैंने मास्टर के अंदर रखनी है, जो मैं चाह रहा हूँ कि वो बार बार रिपीट ना हो। अच्छा, डिटेल के अंदर वही डिटेल आएगी जो कि हम लोगों ने अपने पास सब में डाली हुई है। तो अब मैं देख लेता हूँ कि सब के अंदर हमारी सब जो टेबल है उसके अंदर हमारे पास क्या डिटेल है। तो ट्रांजैक्शन, अब इसके अंदर हमारे पास है प्रोजेक्ट में उसकी डिस्क्रिप्शन है और उसकी अमाउंट की परसेंटेज है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन और अमाउंट की परसेंटेज वो यहाँ पे स्लेव के अंदर है। सो मैं अब यहाँ पे क्या लिखना है, ये रहा आपका प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और ये उसकी अमाउंट की परसेंटेज जो होती है ना वो ये आ गई। और अच्छा, और ये मैं यहाँ से मैं नीचे ले आता हूँ क्योंकि मुझे ऊपर नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे नीचे ले आया, और इसको मैं थोड़ा सा बंद कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे ज़रा प्रीव्यू देख लेता हूँ इसका। तो प्रोजेक्ट आ गया, प्रोजेक्ट की डिटेल आ गई। ठीक है, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, उसकी ये अमाउंट थी, और उसकी डिटेल यहाँ पे आ रही है कि क्या परसेंटेज में उसकी अमाउंट थी। ओके, तो ये मेरी चीज़ यहाँ पे सेट हो गई है। मैं इसको फ़िलहाल एक इंसर्ट करता हूँ और इसमें सम ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने सम ऐड कर दिया, ग्रैंड टोटल मेरे पास यहाँ पे आ गया। मैं अगर प्रोजेक्ट वाइज चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे कर दूँगा कि ये मुझे प्रोजेक्ट वाइज चाहिए। तो फिर वो प्रोजेक्ट का जो फुटर था ना उसके अंदर आ जाएगा कि वो हर प्रोजेक्ट की ना अलग अलग अमाउंट लेना शुरू कर देगा। अच्छा, ये करने के बाद ना मैं एक और काम करता हूँ कि मैं यहाँ पे ना एक इंसर्ट कर देता हूँ, एक लाइन। ठीक हो गया, तो मैंने एक लाइन यहाँ पे ऐड कर दी। यहाँ पे मैंने एक लाइन ऐड कर दी। मैं इसका प्रीव्यू देख लेता हूँ कि ये एक प्रोजेक्ट हमारा अलग हो गया है, ये दूसरा प्रोजेक्ट हमारा अलग हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी सारी प्रोजेक्ट की डिटेल अलग हो जाएगी। अब मुझे थोड़ा सा इसको खूबसूरत करना है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसको जो है ना एक ही सिमेट्री में कर देता हूँ। मुझे नहीं चाहिए कि मैं उसको अलग से रखूँ और इसको अलग से रखूँ। अच्छा, ये मैंने रख दिया। इंसर्ट करना है, इंसर्ट करके टेक्स्ट फील्ड में मैंने यहाँ पे लिखना है अपना कस्टमर नेम।
अभी हम ज़्यादा खूबसूरती को फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा जो मेन टारगेट है ना, ये है कि हम किसी तरीके अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करें। ठीक है, उसके बाद हमारा जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे पास फिर टाइम होगा, फिर हम इसको ना खूबसूरती की तरफ ले जाएंगे। ओके, सो कस्टमर का नेम आ गया। अब यहाँ पे आ गया हमारा प्रोजेक्ट, यहाँ पे हमारे पास आ गया प्रोजेक्ट डेट, किस तारीख को हमने लिया था। यहाँ पे आ गया हमारे पास टोटल अमाउंट, यहाँ पे हमारे पास आ गया स्टेटस। ठीक है, ये मैंने सारी ले ली हैं और मैं इनको ना डार्क कर देता हूँ, तो मैंने इन्हें डार्क भी कर दिया। ठीक है, और ये वाला था, और इसको मैं थोड़ा सा ना सीधा कर देता हूँ ताकि ना ये थोड़ा सा खूबसूरत लगे। तो डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी है ना, वो हम यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, और मैं इसे कर देता हूँ टास्क डिस्क्रिप्शन। ठीक है, मैंने कर दिया टास्क की डिस्क्रिप्शन, और ये उसकी अमाउंट की परसेंटेज कर दी। अब हमें ना एक और चीज़ चाहिए यहाँ पे, वो हमें क्या चाहिए मैं अभी आपको बताता हूँ। अब हमें ना ये करना है कि यहाँ पे ना अमाउंट की परसेंटेज होगी, लेकिन हमें ये नहीं पता कि टोटल अमाउंट की क्या परसेंटेज ये बन रही है। तो हम लोगों ने क्या करना है कि हमें ना एक फार्मूला फील्ड चाहिए, जिसमें हमने न्यू फार्मूला क्रिएट किया। इसके हम कर देते हैं अमाउंट परसेंट। ठीक है, और हमने इसको क्या करना है कि हमने इसको ये करना है कि ये क्या होगा, ये होगा ये होगा हमारा अमाउंट परसेंट। ठीक है, ये अब हमने ना परसेंट का फार्मूला यहाँ पे बनाना है। तो हमें ना वो चीज़ चाहिए जिसके थ्रू ना हम लोग यहाँ पे परसेंटेज का फार्मूला बना लें। तो वो भी हम यहाँ पे आ जाते हैं, आई वांट टू कैलकुलेट द, हम लोग उसे ना अपनी क्यूरी में भी लगा सकते थे, लेकिन हम अपनी रिपोर्ट में भी लगा सकते हैं। आई वांट टू कैलकुलेट द अमाउंट परसेंट ऑफ द टोटल अमाउंट। तो ठीक है, तो मैंने उसे बता दिया कि मुझे ना ये इसका अमाउंट परसेंटेज चाहिए टोटल अमाउंट में इन क्रिस्टल रिपोर्ट। ठीक है, तो मैंने उसे कहा कि भाई क्रिस्टल रिपोर्ट में ना मुझे इसका अमाउंट का परसेंटेज चाहिए, इस अमाउंट की परसेंटेज चाहिए कितनी बनती है। तो वो मुझे बता रहा है कि भाई अभी अभी आपने क्या करना है कि अभी आप ये काम कर सकते हो कि आप क्यूरी के अंदर सेट कर दो। तो अगर मैंने क्यूरी में सेट करना है तो मैं क्यूरी में सेट कर सकता हूँ। ठीक हो गया, तो उसने वो ले लिया है। और फिर अब क्रिस्टल रिपोर्ट के अंदर हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने वो बना ली है। और यहाँ पे जो पैरामीटर हमारा बन रहा था किधर गया, हाँ ये रहा। तो हमें ये चाहिए था। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन जो थी है ना, ये हम लोगों को यहाँ पे चाहिए थी। बल्कि उसने वो कर दिया, हमें ये नहीं चाहिए था, हमें कुछ और चाहिए था, वो इसने हमें यहाँ पे नहीं दिया। बहरहाल हमें चाहिए परसेंटेज, हम लोगों ने बनानी है। तो हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज़ परसेंटेज फार्मूला, व्हाट इज़ परसेंटेज फार्मूला ऑफ सम अमाउंट। ठीक है, तो हमें ना तो थोड़ी सी स्पेलिंग मेरी मिस्टेक गए हैं, वो खुद ही समझ जाएगा, उसको ठीक कर देगा। और उसने हमें परसेंटेज बना दिया है कि भाई परसेंटेज फार्मूला क्या होता है कि ये इसकी परसेंटेज निकलती है। बट मैंने परसेंटेज नहीं निकालनी थी, मैंने अमाउंट निकालनी थी। ठीक है, तो मुझे चाहिए थी अमाउंट, आई वॉन्ट अमाउंट लाइक 10% ऑफ समथिंग इज़। ठीक है, तो मैं उसे कह रहा हूँ कि भाई मुझे अमाउंट चाहिए थी, मुझे परसेंटेज नहीं चाहिए। तो वो अब मुझे ना उसका फार्मूला बताएगा। तो उसने क्या किया कि परसेंटेज लगा दी, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 100 एंड देन मल्टीप्लाई बाई टोटल अमाउंट। ठीक है, तो वो उसकी परसेंटेज निकल आएगी। तो हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने करना है परसेंटेज डिवाइडेड बाय आपका 100। मैं इसे ब्रैकेट में डाल देता हूँ। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट। ठीक है, और मैं इसे फार्मूले को चेक कर लेता हूँ, वो कहता है नो एरर फाउंड। फिर मैं इसे सेव एंड क्लोज कर देता हूँ। अब
मैं क्या करता हूँ कि जो मैंने नया फार्मूला फील्ड बनाई है उसको मैं उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो बल्कि यहाँ नहीं, सॉरी, यहाँ पेस्ट करना था। अच्छा, अब ये इसने हमें बताया कि भाई इतनी इस अमाउंट का ना इतना परसेंटेज बनता है। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, तो वो 10% बन रहा है जी इसका, बिल्कुल ठीक बन रहा है, सही बना रहा है वो 10% कि ये 10% इसका ये बनता है। ठीक है, तो मैंने मतलब हम लोगों ने सक्सेसफुल अपना फार्मूला भी बना लिया और हम इसको थोड़ा सा सीधा भी कर देते हैं। ठीक हो गया। और ये जो डिस्क्रिप्शन है इसको भी हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि ना ये बिल्कुल सही आ जाए। और इसको हम थोड़ा सा ना एडजस्ट भी कर देते हैं, फॉर्मेट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हम लिखते हैं कैन ग्रो। ठीक है, और नंबर ऑफ़ लाइंस हम बता सकते हैं उसको कि भाई 2 से 3 लाइनों में तुम ग्रो कर सकते हो। ठीक हो गया, तो वो हमने बता दिया, उसको ओके कर देना है हम लोगों ने। ओके, तो अब हमें इसका एक फील्ड चाहिए था, तो मैंने यहाँ से ना काम करता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ अमाउंट। ठीक है, तो ये हमारी अमाउंट बनती है, परसेंटेज अमाउंट, और इसको भी हम सीधा कर देते हैं। वैसे इनको हम अगर डिलीट भी कर दें ना तो ये हमारे लिए कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, ताकि मैंने कहा कि फॉर्मेटिंग वाले ही ले लूँ। ठीक है, तो ये टास्क डिस्क्रिप्शन, परसेंटेज और फिर अमाउंट। सही हो गया। अब मैं इसको देख लेता हूँ यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है। सो उसने बता दिया कि भाई, अच्छा उसने उसका सम ले लिया, जबकि हमने इसका सम नहीं लेना था परसेंटेज का, हम लोगों को चाहिए था कि इसका सम लेना है हम लोगों ने। तो ये हमारी थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। हमें इस मिस्टेक को ठीक करना है, तो मैं ये कर देता हूँ कि ये अभी भी साइड पे आ रहा है, तो मैं इसको इस साइड पे कर देता हूँ, ये स्टार्टिंग भी आए। और मैंने जो ये लिया था इसको डिलीट करके हम इसका ले लेते हैं। ठीक है, तो हम इंसर्ट इंसर्ट सम। ठीक है, ओके। सो ये ग्रैंड टोटल, और यहाँ पे ये टोटल आ गया। और इसके साथ भी हम एक लगा देते हैं कि भाई थोड़ी सी खूबसूरत हो जाएगी हमारी रिपोर्ट ना। टोटल अमाउंट, अच्छा ये मैंने वहाँ पे नहीं लिखा था, मैं फॉर्म पे भी लेके लेके रख सकता था उसको अगर मैं लेना चाहता, लेकिन मैंने वहाँ पे नहीं लिया क्योंकि मुझे वहाँ पे ज़रूरत नहीं थी। मैं इसको यहाँ पे निकाल सकता था, जैसे हमने निकाल लिया। तो हम ऐसे ही करते हैं, फिर हम इजी चीज़ें जो होती हैं, जो ऐसी चीज़ें होती हैं उन्हें हम वहाँ पे नहीं रखते, डबल डुप्लीकेशन नहीं करते, उन्हें हम यहीं पे कर लेते हैं। हमने उसे यहीं पे इनिशिएट कर दी है। अच्छा, अब उसने उसका बना दिया कि भाई 10% के हिसाब से ना ये इतना बना है, यानी कि ये अभी तक जो हमारा प्रोजेक्ट हमने बनाया था, क्योंकि सैम्पल ही बनाया था हमने, तो हमने सही नहीं बनाया हुआ था। तो ये मेरी प्रोजेक्ट की डिटेल जो होती है ना वो लग चुकी है। मैं थोड़ा सा इसको और भी कर देता हूँ कि ये प्रोजेक्ट का नेम यहाँ पे आ जाए। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा नेम दे दूँ, हेडिंग दे दूँ, और इसे कर दूँ प्रोजेक्ट, और ये है प्रोजेक्ट डिटेल्स। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं क्योंकि ये ज़्यादा हो सकती है, प्रोजेक्ट की डिटेल ज़्यादा हो सकती है, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। और थोड़ा इतना भी बड़ा नहीं करते, थोड़ा कम करते हैं यहाँ पे। ठीक है, और जो हमारी प्रोजेक्ट का नेम है वो भी बड़ा हो सकता था, तो मैंने इसको भी यहीं तक नेम दे दिया। ठीक हो गया, और मैं अब रिपोर्ट का व्यू करूँगा तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट मेरा आ गया और उसके साथ उसकी डिटेल आ गई। थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्पेस बढ़ा देता हूँ। अब जो ये स्पेस बढ़ाते हैं ना उसके थ्रू आपकी वहाँ पे स्पेस बढ़ जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे स्पेस बढ़ाई तो यहाँ पे स्पेस बढ़ गई है। तो ये प्रोजेक्ट की डिटेल हमने रिपोर्ट बना ली है, और इसी तरीके से हम लोगों ने बाकी की रिपोर्ट्स भी बना ली हैं। ठीक है, अगर मैंने ग्रैंड टोटल चाहिए मुझे कि मेरे पास अभी तक अपना सारे पैसे तो मुझे पता है, वैसे मेरे पास दूसरी रिपोर्ट है तो वहाँ पे भी मुझे पता चल रहा है, तो मैं यहाँ पे इस रिपोर्ट को इसी तरीके से बना दूँगा। अच्छा, ये मैंने रिपोर्ट बना ली है, अब मैंने इसको लगाना कैसे है, क्योंकि बाकी रिपोर्ट्स मैं खुद लगा चुका था, मैंने आपको बताई हैं। तो मैं इस रिपोर्ट को ना आपको लगा के दिखाता हूँ कि मैंने इसको लगाना कैसे है। सो हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने जो क्यूरी लिखी हुई थी, हमें वो क्यूरी यहाँ पे चाहिए। मैं ना एक काम करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे वेंडर डिटेल लिखा हुआ है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने वैसे भी बनाया हुआ था, तो मैं यहाँ पे सिर्फ नाम दे देता हूँ प्रोजेक्ट डिटेल्स। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे PROJ लग देते हैं कि प्रोजेक्ट डिटेल पूरा हो जाए। सो प्रोजेक्ट डिटेल हमने कॉपी कर लिया, और हम लोगों ने अभी जैसे कहाँ जहाँ से कॉल करना है ना, यहाँ से कॉल करना है,
प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट डिटेल से कॉल करना है। तो मैंने इस पर डबल क्लिक किया, ये चीज़ मैंने इस तरह से बनाई हुई थी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैंने ये वाला चीज़ कॉपी करनी है। तो मैंने इसे कॉपी किया, यहाँ पे मैंने इस कोड को डाला और ये जो चीज़ थी मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दी। ठीक है, इससे ये पता चला कि मेरे पास जो अब रिपोर्ट मैंने कॉल करनी है ना, वो मैंने ये वाली रिपोर्ट कॉल करनी है प्रोजेक्ट डिटेल। अच्छा, अब वो ये उसी फॉर्म का हमने लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है और उस ऑब्जेक्ट के जो अपना उसका कंस्ट्रक्टर है ना, उसी के अंदर हम लोगों ने एक वेरिएबल पास किया हुआ है जो मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था। उसके अंदर मैंने आपको दिखाया था कि भाई हम लोगों ने जो ये रिपोर्ट बनाई है, ये बनाया है, इसके ये कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोगों ने ये वेरिएबल दिया हुआ है। तो इस वेरिएबल को हमने जब कॉल डेटा देना है तो हम इस तरह से दे रहे हैं। ठीक है, और फिर हम उसको कॉल करवा लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे रिपोर्ट शो में आ जाते हैं। अब मैंने क्या करना था, मैंने ये करना है कि मेरे पास ये चीज़ बन चुकी है, मेरी ये भी सारी चीज़ रेडी है, कुछ भी मैंने इसमें से ज़्यादा नहीं करना। मैंने इसको मिटा देता हूँ। अगर अगर पैरामीटर देना हो तो मैं इस तरह से देता हूँ। तो पैरामीटर अभी हमारे पास नहीं है पैरामीटर, तो मैंने अभी सिर्फ इसको ये देना है। तो मैं ये क्या करूँगा कि मैंने जो ये क्यूरी लिखी हुई थी, इस क्यूरी को कॉपी कर लूँगा। मैंने इस क्यूरी को कॉपी कर लिया और यहाँ पे आके ना मैं इस क्यूरी को पेस्ट कर दूँगा, क्योंकि अभी हम इनलाइन क्यूरीज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा फोकस नहीं है उसके अंदर। ऐट द रेट डाला मैंने और मेरा ये एरर जो है वो ख़त्म हो गया। अगर आप देखोगे ना, मैं ऐट द रेट हटाऊँगा तो यहाँ पे ये एरर आ जाएगा, क्योंकि मल्टी रोज़ नहीं उठाता वो। मल्टी रोज़ उठाने के कई तरीके हैं, लेकिन हमें सबसे आसान तरीका यही है कि आप ऐट द साइन डालें और आपकी सारी की सारी क्यूरी रन हो जाती है। अब मैं इस रिपोर्ट को ना रन करके देख लेता हूँ एक बार। तो हम लोगों ने रिपोर्ट बना ली है, प्रोजेक्ट डिटेल की रिपोर्ट बना ली है और प्रोजेक्ट डिटेल की रिपोर्ट को हम लोगों ने कनेक्ट भी कर लिया है। तो मैं यहाँ से प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट डिटेल में आऊँगा तो मैं देखता हूँ कि मेरे पास रिपोर्ट कॉल होती है कि नहीं होती। तो बिल्कुल मेरी रिपोर्ट जो थी वो कस्टमर वाइज डिटेल कॉल हुई है। अब मैं इसका भी रीज़न बता देता हूँ वो कहाँ से आया है, क्योंकि यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, जबकि मैंने इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, मैंने बनाना है आरपीटी प्रोजेक्ट डिटेल्स का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बना देता हूँ आरपीजी प्रोजेक्ट डिटेल्स। ठीक हो गया, कॉपी, और यहाँ पे उसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया और हम लोगों ने बना दिया। तो अब मैंने इसको स्टार्ट कर दिया है, मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो अब मैं देख लेता हूँ कि भाई अब मेरा प्रोजेक्ट सही से बना है कि नहीं बना। तो ये स्टार्ट किया और यहाँ पे प्रोजेक्ट डिटेल में आया हूँ मैं, और वल्ला मेरी रिपोर्ट यहाँ पे लॉन्च हो चुकी है। ठीक है, अब जितने भी प्रोजेक्ट मेरे बनते जाएंगे वो सारे के सारे प्रोजेक्ट मेरे ना यहाँ पे आते जाएंगे। तो इस तरीके से बहुत आसान है अपनी किसी भी किस्म की रिपोर्ट बनाना। हमने प्रोजेक्ट बेस पे ग्रुप किया हुआ है। ये प्रोजेक्ट चेंज, फिर दूसरा डिटेल आ जाएगी, फिर तीसरी डिटेल आ जाएगी, प्रोजेक्ट बेस पे नहीं चेंज होता जाएगा। तो हम लोगों ने अब अपनी ये वाली रिपोर्ट बना ली है, हम लोगों ने वेंडर डिटेल रिपोर्ट बना ली है। वेंडर को अभी प्रोजेक्ट में एसोसिएट नहीं किया तो इसका वो रिपोर्ट नहीं बनती अभी हमारी। हमने ये प्रोजेक्ट की डिटेल बना लिया, अब हमें पेमेंट वाली चाहिए और एक्सपेंस वाली चाहिए। ये दो रिपोर्ट सही है हमें, और फिर हमारा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट है, जो अभी तक हमें इसकी बिजनेस रिक्वायरमेंट आई थी। आज के एपिसोड में बस इतना ही, और फिर बाकी इंशाल्लाह अगली एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।